आज हम जानेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली एक्चुअली वर्क कैसे होता है वो आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है 440 वोल्ट्स एसी। उसके बाद यहाँ पर ये 3 पोल एमसीबी, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, 3 फेज मोटर, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन। ओके, ये है ब्लॉक डायग्राम एंड ये जो है कंट्रोल डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये स्टॉप पुश बटन बोले तो ये है, ये एनसी रहता है हमेशा यहाँ पे जो दिया है वो। और ये है स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन ये नो है। और ये जो है कॉन्टैक्टर कॉइल जो है ये इसका कॉन्टैक्टर कॉइल है, ये जो है ये कॉन्टैक्टर पावर कॉन्टैक्टर है ना ये वाला, तो इसका वो कॉइल है A1 एंड A2। ये A1 है, ये A2 है। तो इसको जो A2 है यहाँ पे हमने दिया न्यूट्रल, ठीक है ना, ये जो है न्यूट्रल है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन डायग्राम में यहाँ पे न्यूट्रल है A2 को। और फेज आया ऊपर से, तो फेज जो है हमने यहाँ से लिया फेज एमसीबी से, एमसीबी से ओवरलोड प्रोटेक्शन है ये, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन है यहाँ पे, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पे एमसीबी दिया। तो हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे देखो ये फेज है, ये फेज से आया एनसी में, स्टॉप पुश बटन में देखो फेज है, फेज से आया स्टॉप पुश बटन में, और फिर स्टॉप पुश बटन से नीचे येनो, देखो यहाँ पे ये येनो है, मतलब स्टार्ट पुश बटन यहाँ पे येनो है। और येनो के बाद क्या है, A1 है। तो देखो ये येनो के बाद क्या है, A1 है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ये लैचिंग कॉन्टेक्ट है, ये जो है ना इसको हम होल्डिंग कॉन्टेक्ट बोलेंगे, लैचिंग कॉन्टेक्ट बोलेंगे। तो अभी हमने ये कहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे दिया हमने दूसरा एंड जो है, मतलब ये स्टॉप पुश बटन का नीचे वाला, सपोज ये स्टॉप बटन का नीचे है ये वाला, सेम टू सेम यहाँ पे हमने जंपर मारा। फिर ये जा रहा है पावर कॉन्टेक्टर के येनो में, तो ये पावर कॉन्टेक्टर का ये येनो है 13 एंड 14, ये जो है पावर कॉन्टेक्टर का येनो है। तो ये कहाँ गया, देखो ये एनसी से होके डायरेक्ट गया वो 13 में, ये देखो ये 13 है। और बाद में ये येनो है इंटरनल, तो ये है 14, ये क्या है 14, तो 14 कहाँ गया, A1 में गया, देखो यहाँ पे जंपर मारा A1 को। तो ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है लैचिंग कॉन्टैक्ट। तो बहुत से जो फ्रेशर लोग हैं उनको मालूम नहीं रहता कि एक्चुअली लैचिंग कैसे होता है, होल्डिंग कैसे होता है। तो आज हम ये देखेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिकली देखेंगे इसको कैसे होता है। ठीक है, तो अभी देखो जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ, बाद में आप एनिमेशन में देख लो, एनिमेशन वीडियोस में कि एक्चुअली वर्किंग कैसे होता है। यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट पुश बटन दबाया, सपोज ये नहीं है, अगर ये सपोज नहीं लगा है, हमने लैचिंग बटन नहीं लगाया, तो क्या होगा, ये फेज आ रहा है यहाँ से ये इनसे यहाँ से यहाँ तक पावर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नो, यहाँ पे पावर कट होगा, ये जो कॉइल है कॉन्डक्टर कॉइल, ये नहीं चलेगी। तो अगर जैसे हमने इसको स्टार्ट पुश बटन दबाया, तो क्या होगा, ये एनसी होगा ना, तो एनसी होगा तो क्या होगा, ये पूरा पावर ऐसा आके ये यहाँ पे जाएगा, ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। कि जैसे कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, तो अगर आपने ये पुश बटन छोड़ा, तो ये फिर से इन हो जाएगा, जैसे छोड़ा तो इन हो जाएगा, तो ये फिर से मोटर क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर बंद होगा, कॉन्टेक्टर बंद हो गया तो मोटर बंद होगा। अभी ये बार-बार आपको ये इसको पुश बटन को पकड़ के रखना पड़ेगा। तो ये इसको पकड़ना नहीं है, बोल के हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो भी रहता है अपना, तो उसको हम लैचिंग और होल्डिंग आप उसको बोल सकते हो, लैचिंग और होल्डिंग ये करने का रहता है। तो इससे क्या होगा, अगर आपने छोड़ा भी तो यहाँ से आपको पावर मिलेगा। जब तक आप ये स्टॉप पुश बटन प्रेस नहीं करते, ये वाला, जब तक ये स्टॉप बटन पुश नहीं करते तब तक इसको पावर मिलेगा यहाँ से, मतलब कहाँ से मिलेगा पावर, यहाँ से, ये होल्डिंग करेगा। कैसे मिलेगा देखेंगे, देखो अभी मैं दबाया दबाया स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन दबाए तो क्या होगा, ये C1 पावर कॉन्टेक्टर क्या होगा, चालू होगा। ये चालू होगा, मतलब C1 पावर कॉन्टेक्टर का ये नो पॉइंट किधर है, ये देखो ये है ये नो पॉइंट, ये नो कॉन्टैक्ट ये, जैसे ये चालू होगा तो ये क्या होगा, एनसी होगा। ये एनसी हो गया, तो आपका जो पावर है ये कहाँ से आएगा, अगर सपोज अभी ये मैं इसको ड्रॉ करता हूँ पेंसिल से, सपोज अभी ये मैं ये स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, ठीक है, ये प्रेस किया, स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया तो क्या होगा, ये एएनसी होगा, ठीक है, एएनसी होगा। तो मतलब पावर आपका जाएगा ऐसा, ऐसा जाके, सॉरी ये पावर आएगा ऐसा, ऐसा जाके ये ऑन होगा, ये ऑन हुआ तो ये एनसी हो जाएगा।
ये एनसी हो गया। तो अगर आपने इसको रिलीज़ किया, अभी ये पुश बटन छोड़ा, तो क्या होगा? ये पुश बटन छोड़ा भी, तो भी ये जो है ये चालू था ना आपका, तो ये चालू था तो ये पावर जो है यहाँ से मिल रहा था उसको। अगर ये छोड़ भी दिया तो पावर क्या हो रहा है? पावर ऐसा जा रहा है। मतलब 2 जगह से पावर जा रहा है एट द सेम टाइम, एक तो यहाँ से और एक तो यहाँ से। तो अभी ये जैसे आपने छोड़ा फटक से, तो क्या होगा? ये नहीं छूटा ना, ये एनसी है ना, तो ये पावर आपका क्या होगा? ये ऐसा जाएगा, पावर यहाँ से जाएगा। तो मतलब आपका जो मोटर है ये कंटीन्यूअस रोटेट होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपने अभी ये कब ये ऑफ होगा, ये पावर कब कट ऑफ होगा इसका? जब ये आप स्टॉप बटन दबाओगे, क्योंकि मेन कट होगा ना, तो मेन कट होगा तो क्या होगा? इसका भी बंद, ये पूरा बंद होगा, ये क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। ये जैसे ही ऑफ होगा, ये येलो होगा, ये भी येलो रहेगा, तो ये जो मोटर है आपका बंद हो जाएगा। ठीक है? अभी हम एनिमेशन देखेंगे, ये कैसे रहता है। ये है, हम अभी एनिमेशन से समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है ना? लैचिंग कॉन्टैक्ट काम कैसे करता है, हम एनिमेशन से समझेंगे। यहाँ पे देखो, ये 400 वोल्ट है। यहाँ पे मेन पावर है, मेन पावर जा रहा है अपना एमसीबी में। ये एमसीबी है 32 एम्प्स का, ठीक है? फिर एमसीबी से जा रहा है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर L1, L2, L3 है पॉइंट इसके। और ये जो है, ये A1, A2, ये A1 और ये A2 है। ये 13, 14 क्या है? येनो है। ये जो 13 और 14 जो दिख रहा है, ये येनो है। ये कौन से येनो है? यहाँ पे देखो, ये 13 और 14 ये जो है, ये येनो है उसका। ठीक है ना? तो ये लैचिंग के लिए हमने इसको यूज़ करेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे लैचिंग के लिए सेम जहाँ पे ओ ड्राएँगे, सेम वैसे ही आप यहाँ पे कनेक्शन करेंगे 13 एंड 14 में, ठीक है? तो फिर बाद में ये है मोटर। मोटर, ये स्टार्ट पुश बटन, ये स्टॉप पुश बटन। अभी देखो इसका वायरिंग। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। 1 मिनट। हुँ, अभी क्या करेंगे हम इसको, एमसीबी जो ऑफ है उसको अभी ऑन करेंगे। ठीक है? अभी देखो, मैं अभी यहाँ पे पावर चालू किया, 400 वोल्ट है यहाँ पे, देखो ग्रीन हो गया मतलब 400 वोल्ट है। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट किया तो पावर क्या हुआ? ये ग्रीन हो गया, मतलब यहाँ पे ऑन हो गया, यहाँ पे पावर आया, यहाँ पे पावर आया, यहाँ पे पावर आया। अभी ये इसमें सब में पावर है, ये नीचे नहीं पावर, क्यों नहीं पावर? क्योंकि ये ऑफ है। जब ये ऑन होगा तब इसको ग्रीन होगा ये। तो अभी पावर कहाँ-कहाँ पे है? देखो, ये यहाँ से जा रहा है एनसी में, स्टॉप पुश बटन से जा रहा है यहाँ पे। ये जो लैचिंग कॉन्टैक्ट है ना, ये लैचिंग कॉन्टैक्ट तक पावर आ गया, लेकिन ये ऊपर आएगा तो चालू होगा। अभी ऊपर कब आएगा? जब आप एक बार इसको जस्ट एक बार चालू करना है, चालू किया तो ये कंटिन्यू ऐसा जाएगा इसको। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर नहीं है, जब आप ये बटन प्रेस करोगे यहाँ पे पावर आएगा। ठीक है ना? तो अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ, देखो। प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया तो इसको पावर आ गया। ठीक है? इसको पावर आ गया, देखो पूरा अभी मोटर घूम रहा है। ये देखो मोटर घूम रहा है। यहाँ पे एंगुलर स्पीड आपको दिखाएगा। ये देखो, ये मोटर अभी चल रहा है। 3597 आरपीएम है उसका। ठीक है ना? तो अभी हम देखेंगे होल्डिंग कॉन्टैक्ट का। तो अभी देखो, अभी मैंने ऑलरेडी रिलीज़ किया, लेकिन क्या हुआ? यहाँ से ये एनसी हुआ है ऑटोमेटिक, ऑलरेडी एनसी हुआ ना, तो एनसी हुआ तो पावर आपका यहाँ से जा रहा है, तो इसलिए वो लैच हो गया, ये होल्ड हो गया। कंडक्टर को क्या किया उसने? होल्ड किया मतलब। तो अभी अगर आपको ये लैच निकालना है तो आप क्या करोगे? ये स्टॉप पुश बटन दबाओगे। स्टॉप पुश बटन दबाए तो क्या होगा? मेन पावर कट होगा। मेन पावर कहाँ से कट होगा? देखो यहाँ पे, ये स्टॉप पुश बटन है ना, मेन पावर है। अगर ये होल्ड भी हुआ, ये ये अगर एनसीबी हो गया, मतलब आपने ये पुश बटन छोड़ने के बाद, तो क्या होगा? पावर आपको यहाँ से मिलेगा कंडक्टर को। तो आपको इसको अभी बंद नहीं कर सकते। ये दबाए तो फिर से अगर स्टॉप पुश बटन दबाए तो ये भी एनसी होगा, ये भी एनसी होगा, तो फायदा नहीं होगा कुछ भी। तो आप ये पुश बटन दबाया तो ही वो मेन पावर कट होगा, तो आपका कॉन्टैक्टर कॉइल ऑफ होगा। तो ऐसा रहता है लैचिंग का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो।